गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आयकर में पिछले चैप्टर में हमने ग्रॉस टोटल इनकम सकल कुल आय में से धारा 80C से लेकर 80U तक की कटौतियों के बारे में बात की थी। कटौतियाँ तो मिल जाएगी। कटौतियाँ मिलने के बाद में जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल इनकम होगी, और उस टैक्सेबल इनकम में कितना टैक्स लगेगा उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए एक तो आपको टैक्स के जो स्लैब है, जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसमें आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि एक तो आयकर की जो राशि आएगी ना आपके, उसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कितने में करना है? निकटतम 10 रुपये में राउंड ऑफ करना है। देखो, मतलब जैसे आपके आयकर कुछ भी आए, आयकर कैलकुलेट कर लिया आपने और आयकर कैलकुलेट करके आया 9,789 रुपये। तो 9,789 है या 9,788 है, उसको आप 9,790 रुपये कर दोगे। मतलब आयकर की राशि को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 5 रुपये या उससे अधिक की रकम है तो अगले 10 रुपये के पूर्णांक में बदल देंगे उसको, और 5 रुपये से कम की रकम है तो उसको फिर आप छोड़ दोगे, उतनी रकम का टैक्स कम हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि भाई आयकर की दरें क्या है, स्लैब क्या है। तो आयकर के स्लैब के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीनियर सिटीजन जो है, सीनियर सिटीजन किसको माना गया है? जिसकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा हो परंतु 80 वर्ष से कम हो, वो हमारे लिए सीनियर सिटीजन होगा। तो सीनियर सिटीजन की कितनी आय पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी आय पे किस तरह से टैक्स लगेगा, इस सब के बारे में हमें डिस्कशन करना है। सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं हम, तो देखो सीनियर सिटीजन की पहले 3 लाख रुपए तक की आय जो होती है उस पर कोई कर नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता है। अगले 2 लाख मतलब 3 लाख से लेके 5 लाख, अब इसने 3 लाख 10 रुपये लिखा है क्योंकि आय को आप 10 रुपये में राउंड ऑफ करते हो। किसी की आय 3 लाख 2 रुपये है तो 3 लाख 10 ऑटोमेटिक हो जाएगी, है ना। तो 3 लाख 10 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक की किसी की आय है तो उस पर 5% कर लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक की आय है तो उस पर 20% कर लगेगा, और 10 लाख से ऊपर की आय है तो उस पर 30% कर लगेगा। इस तरह से आप सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनके लिए कर की गणना कर सकते हो। सीनियर सिटीजन के बात करते हैं हम अति विशिष्ट नागरिक, सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन कौन होगा? जिसकी एज, जिसकी आयु 80 वर्ष से ज़्यादा हो। 80 वर्ष से ज़्यादा होगी यदि आयु, तो वो सीनियर सिटीजन अति विशिष्ट होगा, सुपर सीनियर सिटीजन होगा। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स की रेट क्या है? प्रथम 5 लाख रुपए तक तो शून्य है, मतलब 5 लाख रुपए तक उसके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा। 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक 20% कर की दर है, और यदि उसकी आय 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा है तो उसके ऊपर 30% कर की दर है, ठीक है। तो ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बात हो गई। अब सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को छोड़ दो, मतलब 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को छोड़ दो। ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष से कम आयु के हैं उनके लिए टैक्स के स्लैब क्या है? उनके लिए टैक्स के स्लैब है प्रथम 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा, शून्य कर लगेगा। 2.5 लाख रुपए तक की कर जो है वो टैक्स फ्री है इनकम। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% कर लगेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% कर लगेगा, और 10 लाख रुपए से अधिक राशि पर 30% कर लगेगा। तो ये जो टैक्स की स्लैब्स है इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लगभग मोस्टली यही काम आती है टैक्स की स्लैब। तो इन्हीं टैक्स की स्लैब पे ऊपर अपने को काम करना है। इसी तरह से हिंदू अविभाजित परिवार है, तो हिंदू अविभाजित परिवार पर कर किस तरह से लगेगा उसके ऊपर भी ये 60 साल से कम वाला नियम लागू होगा। प्रथम 2.5 लाख रुपए तक इन पे भी शून्य है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है।
5 लाख से 10 लाख तक 20% है और 10 लाख से अधिक की राशि पर 30%। तो हिंदू अविभाजित परिवार के लिए इस तरह से आपको कर की गणना करनी है। अब बात ये आती है कि भाई धारा 87A जिसमें आयकर की कुछ छूट दी गई, ये कैसे कैलकुलेट करनी है। देखो, पिछले बजट में सरकार ने एक सिस्टम निकाला कि जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लो किसी की इनकम 4 लाख रुपए है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो आप कहोगे कि अभी तो आपने बताया था कि भाई 2.5 लाख से ऊपर है तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% कर लगता है। ये केवल गणना के लिए लग रहा है, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से कम है तो 2.5 लाख से 4 लाख रुपए तक जो उसके कर लगा है वो कर वापस धारा 87A में क्या होगा, उसकी छूट मिल जाएगी उतने रुपए की। लेकिन ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि जिन व्यक्तियों की इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है, जैसे अभी किसी की इनकम 6 लाख है तो उसको ये छूट नहीं मिलेगी। ये छूट केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी इनकम, टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है। 5 लाख से अधिक यदि किसी की टोटल इनकम है तो उनको ये छूट नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 5 लाख से कम जिनकी भी इनकम होगी उनके जितना भी टैक्स बना होगा ना, आप तो सीधे सीधे सरल शब्दों में समझ लो इस चीज़ को कि 5 लाख से कम जिनकी भी इनकम है उनका टैक्स की दरों के आधार पर जितना भी टैक्स बना है वो पूरा का पूरा टैक्स आपको इस धारा के अंतर्गत छूट दे देनी है। लेकिन इसमें एक क्लॉज डाल दिया गया है कि धारा 112A के तहत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर यदि कोई टैक्स लगा है तो उसके ऊपर इसकी छूट नहीं मिलेगी, वो टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अधिभार सरचार्ज की। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में सरचार्ज का जो पॉइंट है वो कैसे लगाना है। देखो, सीधा सीधा मैटर है समझने लायक कि जिनकी कुल आय जो है वो 50 लाख रुपए से कम है उनके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। यदि किसी की इनकम 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में है कुल आय, ठीक है ना, 50 लाख से अधिक है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो उनको कुल आय पर 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। मतलब जितना टैक्स आएगा उसके ऊपर 10% सरचार्ज देना है। और यदि कुल आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उनको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। हालांकि ऐसे करदाताओं को सीमांत राहत मार्जिनल रिलीफ भी उपलब्ध होगी। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या है, ये थोड़ा अलग पॉइंट है, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इस पॉइंट पे डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ये सरचार्ज की बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात आती है स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की। तो सरकार ने एक और बात निकाल रखी है कि जैसे पहले आप नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करोगे, उसके बाद यदि सरचार्ज लग रहा है तो उसके ऊपर सरचार्ज जोड़ोगे तो टोटल जितना टैक्स होगा ना उस टैक्स में 4% ये आपके स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो राशि आएगी ना वो ये आपके कुल कर की राशि होगी, ठीक है। तो इन सब नियमों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम और बाकी ज़्यादा चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रखिए। थैंक यू।